हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गेट एंड ईएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट, ईएससी एंड अदर टेक्निकल एग्जाम्स लाइक इसरो, डीआरडीओ, यूपीपीएससी, एई एंड जेई एग्जाम्स। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस टॉपिक पर कमांड कीजिए। ओके, तो हम देखेंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर जिसमें आउटपुट जो होना चाहिए दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू V1 माइनस V2, राइट। फिर हम लोग देखेंगे आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर, देन व्हाट, प्रैक्टिकल डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ संजय राठी। I have qualified engineering services exam 3 times in electronics and telecommunication branch and I am having 18 years of teaching experience। तो क्या आप मेरे एक्सपीरियंस का फायदा लेना चाहेंगे? I have mentored more than 1 lakh students for these exams। ओके, तो आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं फॉर टॉप रैंक। बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, देन नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जब आप इतना पढ़ेंगे तो बहुत सारे डाउट्स आएंगे। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो एक डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होना चाहिए, वो भी एक ऑथेंटिक पर्सन के द्वारा। तो मैं आप लोगों के लूंगा डाउट क्लियरिंग सेशंस, राइट। तो आप पूछेंगे सर आप हैं कहाँ, तो मैं बता दूं मैं हूं ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ साथ इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज आपको गाइड करेंगी। हमारी एंथम है लेट्स क्रैक इट। ये आपको फुल मोटिवेट कर देगी कि आप बड़े सपने देखिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में टॉप कीजिए, गेट में टॉप कीजिए, राइट, क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर बनिए। ओके, आईआईएससी या आईआईटी से आप एमटेक कीजिए। तो आप ऐसे सपने देखिए। इन सपनों को पूरा करने के लिए आपको किसी भी मेट्रो में अब जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे बैठे इनकी तैयारी कर सकते हैं। हम आपकी मदद करेंगे इन सपनों को पूरा करने में। टिप्स देंगे, ट्रिक्स देंगे, क्विजेज होंगे, मेगा क्विजेज होंगे, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं एक रेगुलर कोर्स फॉर ईएससी, गेट एंड पीएसयू 2021, 22 एंड 23 के लिए। आज ही से प्रोग्राम बनाइए, राइट। आज ही आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं SR10। दिस इज माई कोड फॉर 10% डिस्काउंट। ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं, आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं, राइट। और साथ में ध्यान दीजिएगा, ड्रॉपर, फाइनल ईयर स्टूडेंट, थर्ड ईयर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं। तो आज से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। तो आप देखते हैं यहां जो आउटपुट है, ध्यान दीजिएगा, आउटपुट that should be proportional to what, V1 minus V2, right? And the constant of proportionality is AD V1 minus V2. This is also known as ADVD, where VD is equal to V1 minus V2 and AD is called difference gain. Point क्या है? Suppose दो सिग्नल है हमारे पास, V1 10, V2 7. What is the difference? 3 volt. Let another case, V1 is 5, V2 is 2. What is the difference? Another again 3 volt. तो चाहे आप ये लीजिए V1 एंड V2, चाहे आप ये लीजिए V1 एंड V2, दोनों केस में आउटपुट सेम आएगा। Why? सिंपल है भाई, आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ द इनपुट। तो सिग्नल क्या है इट डजेंट मैटर, लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम है। एंड दैट इज द आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो ये है आपके सामने, दैट इज द कंडीशन फॉर आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर। एनी सिग्नल विच इज कॉमन टू बोथ इनपुट्स विल हैव नो इफेक्ट्स ऑन द आउटपुट वोल्टेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? तो देखिए, जो प्रैक्टिकल डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है उसमें हमारा जो आउटपुट है वो होता है ADVD प्लस ACVC। VD तो अभी मैंने आपको बताया V1 माइनस V2, AD इज द डिफरेंस गेन। फिर ये नया टर्म क्या है, VC होता है V1 प्लस V2 बाई 2। V0 VD के साथ साथ VC पर भी डिपेंड करता है, और V1 प्लस V2 बाई 2 का मतलब होता है एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू और कॉमन वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, इस कमरे में 5 बच्चे बैठे हैं, राइट। एक की उम्र है 18, एक की उम्र है 20, एक की उम्र है 22, एक की उम्र है 16 और एक की उम्र है 24। सबका अगर आप एवरेज निकालें,
राइट। सबकी अगर आप एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो जो एवरेज आ रही है फॉर एग्जांपल 20, तो सबको आप सम कर दीजिए और टोटल नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो वो होगी एवरेज वैल्यू और कॉमन वैल्यू। तो वैसे ही दो सिग्नल की कॉमन वैल्यू होगी, दोनों को आप ऐड कर दीजिए और डिवाइडेड बाई टोटल कर दीजिए, तो 2, तो ये आ गई आपकी एवरेज वैल्यू और कॉमन वैल्यू। लेकिन आइडियली ये वाला जो टर्म है ना, ये नहीं होना चाहिए, ये वांटेड है, ये अनवांटेड है, ओके। लेकिन प्रैक्टिकल डिफरेंशियल एम्पलीफायर में देखिए जो आउटपुट है वो डिफरेंस सिग्नल के साथ साथ एवरेज लेवल और कॉमन मोड सिग्नल पर भी डिपेंड करता है, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर को डिजाइन कैसे किया जा सकता है। इसके लिए आप एक लीजिए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जिसका फेज शिफ्ट है 0 डिग्री, एक दूसरा एम्पलीफायर लीजिए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जिसका फेज शिफ्ट है 180 डिग्री। यहां से सिग्नल पास कीजिए V1, यहां से सिग्नल पास कीजिए V2 और एक समर का यूज कीजिए, समर, राइट। यहां पर है A1, यहां है A2, तो यहां से सिग्नल आएगा A1 V1, यहां से आएगा A2 V2 और हमारा जो आउटपुट आ गया समर है तो ये हो गया A1 V1 प्लस A2 V2 एंड दैट इज द आउटपुट ऑफ दिस सिस्टम। आइडियल कंडीशन, ध्यान दीजिएगा, आइडियल कंडीशन A1 इज इक्वल टू 10, लेट एज्यूम करते हैं A1 इज इक्वल टू 10 एंड A2 इज इक्वल टू -10, मीन्स दोनों का मॉड क्या है, इक्वल है, और दोनों एक प्लस है और एक माइनस। तो आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको दिखाई देगा 10 आप कॉमन ले लीजिए और आपका आ गया V1 माइनस V2, दिस इज नथिंग बट AD VD, 10 is the AD and V1 minus V2 is VD and that is the ideal condition। तो आप एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और एक समर का यूज करके आप डिफरेंशियल एम्पलीफायर बना सकते हैं। कंडीशन ये है कि मॉड ऑफ A1 शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू मॉड ऑफ A2, बट प्रैक्टिकली कभी भी दोनों मॉड इक्वल नहीं होते, इसीलिए प्रैक्टिकल डिफरेंशियल एम्पलीफायर में प्रैक्टिकल मॉड ऑफ A1 इज नेवर इक्वल टू मॉड ऑफ A2, कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा। तो हमारा जो आउटपुट आता है वो आता है ADVD प्लस ACVC, ADVD प्लस ACVC, where AD is given by A1 minus A2 by 2 in terms of A1 and A2 and AC is equal to A1 plus A2, right। अगर आइडियल कंडीशन होगी, इसमें भी अगर हम लगा लें आइडियल कंडीशन, तो mod of A1 is equal to mod of A2, let again A1 is equal to 10, A2 is equal to -10, तो आप यहां से देख सकते हैं कि AD is equal to आ जाएगा 10 और AC is equal to आ जाएगा 0, 10 minus of 10 it is what 0, और यहां से आ गया 10 minus of -10 is equal to what that value, okay। अब देखते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल कंडीशन है, कभी भी प्रैक्टिकली इन दोनों का मॉड इक्वल नहीं हो सकता। तो व्हाट शुड बी द आइडियल वैल्यू ऑफ AC, 0, ओके। आइडियल वैल्यू ऑफ AC शुड बी 0 एंड दैट इज द गेन। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे AC के बारे में, AD के बारे में और CMRR के बारे में, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, दैट इज नथिंग बट मॉड ऑफ AD बाई मॉड ऑफ AC, that is the CMRR, that is figure of merit of any differential amplifier। तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, that topic is very very important। तो आज ही आप सब्सक्राइब कर सकते हैं 1 ईयर, मेरा कोड यूज कीजिए SR10 फॉर 10% डिस्काउंट, ओनली यू हैव टू पे 22,500 या फिर 2 ईयर्स विद माई कोड 27,000। याद रखिए डिस्काउंट के साथ साथ मेरा पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा। EMI ऑप्शंस अवेलेबल है ऑल क्रेडिट कार्ड्स पर और HDFC डेबिट कार्ड पर। देन थैंक यू फॉर वाचिंग, गुड डे एंड गुड लक। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए फॉर CMRR डिफरेंशियल एम्पलीफायर बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड एमीटर कपल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ओके देन, थैंक यू।